नमस्कार, सुप्रभात। क्रिसमस बड़े दिन की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, बड़ा दिन है तो बड़ी दिल से दिल की दुआएं आज हम सभी को प्रदान करें। न केवल आज लेकिन पूरे ही वर्ष हम बड़ी दिल रखते हुए सबको अपने दिल का प्यार, दिल की दुआएं, दिल का सम्मान प्रदान करते रहें। क्योंकि कहा जाता है जब क्राइस्ट इस धरती पर आए तो चारों ओर नफरत का माहौल था और उन्होंने प्यार देकर प्यार करना सिखाया। उन्होंने हर एक को, चाहे वो जीव जंतु थे, वनस्पति थे, व्यक्ति थे, सभी में प्यार बांटा और यही सुंदर संदेश दिया कि प्यार दो सभी को। अपनी पड़ोसियों को भी उतना ही प्यार करो जितना प्यार तुम खुद को करते हो। दूसरों से भी वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम खुद के लिए दूसरों से चाहते हो। बड़ा ही सुंदर सा संदेश मित्रों, जो कि क्या कहें, सारे संसार के लिए है, पूरी ही यूनिवर्स के लिए है। ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, लेकिन सभी मानव जाति के लिए है। तो आए मित्रों, सभी हिल मिल करके बड़े ही प्यार से, हृदय से एक दूसरे को दुआएं देते हुए आज के इस बड़े दिन को, आज के इस क्रिसमस डे को हम सब मिलकर मनाएं और यही सुंदर संकल्प लें कि हम हमेशा हर एक में प्यार बांटेंगे। तो आइए इसी प्यार के साथ शुरुआत करते हैं आज के सुंदर सब्रंग की और साथ ही चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। सद्विवेक का धनी होना हर दिन क्रिसमस मनाने की तरह ही है। क्रिसमस में हम मोमबत्तियां जलाकर अपने सद्विवेक को उजागर करते हैं। इस दिन कहा जाता है कि सैंटा क्लॉज सभी को तोहफे भेंट करते हैं। वास्तव में परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान और योग रूपी तोहफे हमें कई गुण रूपी सद्विवेक प्रदान करते हैं, जिसमें सुख, शांति, पवित्रता जैसे कई तोहफे हमें मिल जाते हैं। और जहाँ सद्विवेक के ये खजाने हैं, वहाँ तो सदैव ही क्रिसमस है। सद्विवेक का अर्थ ही है श्रेष्ठ विचार। तो इस क्रिसमस में हम परमात्मा द्वारा दिए गए सद्विवेकों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और उनके प्रयोग से अपने जीवन को दिव्य बनाएंगे। मित्रों, मैं सेंट जेवियर स्कूल में था तो वहाँ हमारे एक फादर हमेशा क्रिसमस डे को किसमिस डे भी कहा करते थे। वो कहा करते थे कि ये किसमिस डे है, जैसे किसमिस मीठा होता है ना, तो वैसे ही क्रिसमस डे भी किसमिस डे है जो मिठास का संदेश देता है कि हम सब में मिठास बांटें, अपने जीवन को भी मीठा बनाएं। और मीठा केवल मुख मीठा करने की बात नहीं, लेकिन ऐसी सुंदर जीवन में मूल्यों को ले आएं ताकि जीवन मीठा हो जाए। सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। ज़रा ये भी सुनो, मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा इंदौर से आपकी सेवा करने के लिए फिर उपस्थित हुआ हूँ, अपने विचारों के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से। 25 दिसंबर को भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ और 16 अगस्त को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहावसान हुआ। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न थे। आजन्म उन्होंने विवाह नहीं किया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, भारत वर्ष को परमाणु बमों की शक्ति से बहुत ही मजबूती प्रदान की। लेकिन सबसे बड़ी बात अटल जी में जो थी वो थी उनकी राष्ट्रभक्ति और उनका हास्यबोध। इतना जबरदस्त हास्यबोध था अटल बिहारी वाजपेयी में कि एक बार एक पत्रकार ने उनसे प्रश्न किया कि अटल जी, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? तो अटल जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि जाको राखे साइया, महार सके ना कोई और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। ऐसा ही एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अटल जी से प्रश्न किया कि अटल जी, आप हाथ उठा उठाकर भाषण क्यों देते हो? तो अटल जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी, आप मुझे दुनिया में कोई एक वक्ता ऐसा बता दीजिए जो पांव उठा कर भाषण देता हो। इंदिरा जी बड़ी प्रसन्न हुई थी। ये दृष्टांत कई लेखकों ने अपनी पुस्तकों में उद्धृत किया है। और अटल जी की राष्ट्रभक्ति तो भारत को लेकर वो क्या खूब बात कहा करते थे। अटल जी ने कहा कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है,
ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, राष्ट्र पुरुष। हिमालय इसका मस्तक है, कश्मीर इसका किरीट है, पंजाब और बंगाल इसकी दो विशाल भुजाएं हैं, विंध्याचल इसकी कटी है, नर्मदा इसकी करधनी है, पूर्वी और पश्चिमी मैदान इसकी दो पिंडलियां हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, जिसका प्रक्षालन सागर की नित नूतन लहरें करती है। ये भारत वंदन की भूमि है, ये भारत अभिनंदन की भूमि है, ये भारत अर्पण तर्पण और समर्पण की भूमि है। इसके काले काले केश मानो कुंतल के काले काले श्याम वर्णीय मेघ हैं और हम जिएंगे, अटल जी कहते हैं, तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो भी इस भारत के लिए। और मरने के बाद यदि हमारी अस्थियों को गंगा जल में प्रवाहित कर दिया गया और किसी ने उन अस्थियों पर कान लगाकर सुना तो वहां से भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। हमारा मिशन भी तो यही कहता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ब्रह्मा बाबा की समाधि पर लिखा हुआ है कि यदि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र कोई है तो वो भारत देश है। जय भारत। एक ऐसा व्यक्तित्व जो सबको देने वाला है, एक ऐसा फरिश्ता जो सबकी मदद करने वाला है, सबको आगे बढ़ाने वाला है, जो जीवन में चमत्कार कर देने वाला है। यदि कोई निराश है तो उसके चेहरे पे खुशी ले आने वाला है, यदि कोई विपन्न है, गरीब है तो उसे धन धान्य से भर देने वाला है, यदि कोई भाग्यहीन है उसे भाग्य प्रदान कर देने वाला है, राइट। वो एक ऐसा फरिश्ता। ऐसे ही एक फरिश्ते थे मित्रों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के आदरणीय राजयोगी ओम प्रकाश भाई जी, जो निस्वार्थ भाव से सभी की मदद किया करते थे, सबके चेहरे पे मुस्कान लाते थे, सबके जीवन में आध्यात्म का रंग घोलते थे। उनका पूरा जीवन औरों के लिए था और उसके बदले में किसी से उन्होंने कुछ भी नहीं चाहा। सचमुच एक ऐसे फरिश्ते जो हमें सांता क्लॉज की याद दिलाते हैं। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में उनके जीवन की कुछ सुंदर झलकियों को हम देखें और प्रेरणा लें। राजयोगी ओम प्रकाश भाई जी का जन्म 23 दिसंबर 1936 में हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। धार्मिक परिवार में जन्म लेने के कारण बाल्यकाल से ही आपके अंदर धार्मिक संस्कारों के बीज आरोपित हुए। आप बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और महान विचारों के धनी थे। अपनी माताजी के माध्यम से आप सन 1955 में अंबाला में ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए। 1956 में आप प्रथम बार ब्रह्मा बाबा से माउंट आबू में मिले। उनके दिव्यता, निश्चल प्रेम और आध्यात्मिक चुंबकीय शक्ति से प्रभावित होकर आध्यात्मिकता की शक्ति से विश्व परिवर्तन करने के इस महान सेवा कार्य में आपने भी अपने को समर्पण कर दिया। सन 1964 में आपने जबलपुर में अपनी सेवाओं की नींव रखी। आप संस्था के मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मीडिया में मूल्यों के समावेश के लिए प्रयासरत रहे। शिक्षा द्वारा युवाओं का चारित्रिक एवं नैतिक विकास करने के लिए आपने इंदौर में दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की स्थापना की। 25 दिसंबर 2016 को आपने अपने नश्वर देह का त्याग कर बाप दादा की गोद ली। मित्रों, देने वाला सबको प्रिय लगता है और वास्तव में परमात्मा प्रकृति भी हमें देना ही सिखाते हैं। और क्रिसमस तो विशेष गिफ्ट देने का ही दिवस है ना। सांता क्लॉज हमें गिफ्ट देते हैं, क्रिसमस फादर अर्थात परमात्मा हमें खुशियों से भरते हैं, गिफ्ट से भरते हैं। और वास्तविक गिफ्ट मित्रों, आज के दिवस तो हम एक दूसरे को गिफ्ट देंगे ही और लेंगे ही, लेकिन एक संकल्प विशेष करके गिफ्ट में ये रखें कि हम खुशियों की गिफ्ट देंगे।
हम संतुष्टता की गिफ्ट देंगे, हम प्रेम की गिफ्ट देंगे, हम सहयोग की गिफ्ट देंगे, स्नेह की गिफ्ट देंगे। ये गिफ्ट ऐसे गिफ्ट हैं जो सचमुच आज सभी को आवश्यक हैं। आइए इस बार क्रिसमस को एक नए ढंग से सेलिब्रेट करें। कुछ ऐसा करें कि हमारे जीवन में एक परिवर्तन आ जाए। सेंटा क्लॉज की तरह जब परमात्मा स्वयं धरती पर आते हैं तो सभी मानव मात्र के लिए हथेली पर स्वर्ग लाते हैं और वर्तमान जीवन के लिए हमें 3 सौगातें देते हैं। पहला, ज्ञान रत्नों की सौगात। हमें स्वयं की सत्य पहचान मिलती है कि मैं ये नाम, रूप, पद या रिश्ता नहीं बल्कि इन किरदारों को निभाने वाली एक अमर आत्मा हूँ। दूसरा, दिव्य गुणों के गहने। हमें ये समझ मिलती है कि धन, दौलत, ऐश्वर्य और अच्छे रिश्ते जैसी हर सांसारिक प्राप्ति के पीछे असल में हम सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति जैसे मूल गुणों की तलाश कर रहे हैं, जो कि वास्तव में मुझ आत्मा के भीतर ही है। तीसरा, शक्तियाँ। हमें पता चलता है कि जीवन की हर समस्या और दुख का कारण हमारी ही मूल 8 शक्तियों की कमी है। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, अंतर्मुखता की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति। इन तीनों सौगातों को स्वीकार कर आइए हम आने वाली स्वर्ग की दुनिया में चलने को तैयार हो जाए। Merry Christmas from Switzerland. Merry Christmas from Lisbon, Portugal. Wishing everybody a very happy holiday season filled with Happiness. peace, love, joy, honesty. Merry Christmas from Bloomsbury, UK! We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas from Poland. Let's change ourselves and change the world. Happy Christmas from तो मित्रों, आज पूरा ही विश्व रंगों से सराबोर है, प्रकाश से सराबोर है। ये प्रकाश केवल बाहर ना हो, ये प्रकाश हमारे भीतर भी हो, ये भी हमारा संकल्प हो, ये भी हमारा पुरुषार्थ हो। क्योंकि बाहरी प्रकाश तो थोड़े समय के बाद बुझ जाएंगे, लेकिन आज के दिन यदि अपने अंतर को प्रकाशित करने का हमने संकल्प ले लिया तो ये प्रकाश हमारे जीवन को हमेशा ही आनंद से भरपूर रखेगा। क्रिसमस ट्री में को हम स्टार से सजाते हैं, वास्तव में वो स्टार हम स्वयं हैं कि मैं आत्मा हूँ और सभी आत्मा मेरे भाई हैं। आज इस भाव को भी हम अपने जीवन में धारण करें कि मैं भी आत्मा और सभी मेरे आत्मिक भाई हैं और एक जो परम पिता परमात्मा है उनकी हम संतान हैं। इस भाव को जीवन में धारण करना वास्तव में सच्चा सच्चा क्रिसमस मनाना है। और न केवल आज के दिन एक उमंग का भाव, उल्लास का भाव, प्रेम भाव, भाईचारे का भाव, लेकिन सतत ये भाव हर धर्म, जाति, भाषा और वर्ग के लोग के बीच मेरे हृदय में हो। यही सुंदर संकल्प हमें आज के दिवस पे रखना है, तभी हमारा क्रिसमस मनाना, बड़ा दिन मनाना सार्थक होगा। तो आइए मित्रों, इस क्रिसमस को इस नए तरीके से मनाएं, जहां अपनत्व है, प्रेम है, भाईचारा है, देने की भावना है। और यदि इस भाव से हम मनाते हैं इस दिवस को तो सचमुच पूरा ही वर्ष, पूरा ही जीवन हमारा उत्सव बन जाएगा। तो एक बार पुनः आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। नमस्कार, ओम शांति।